पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। परम आचार्य संघ की जय हो। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। अपन उस संबंध में विचार कर रहे हैं जिन समस्याओं से हम परेशान हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो समस्या ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सांप से परेशान होते हैं, कमरे पर ढूंढने पर वो एक रस्सी निकलती है। बहुत बार ऐसा होता है। बहुत परेशान थे कि सांप है, पूरा खोजने के बाद एक छोटी सी रस्सी निकली और हम सांप मानकर परेशान होते फिरे। और कई बार तो गजब हो जाता है, रस्सी भी नहीं निकलती तो भी हम परेशान हो जाते। एक मन में भाव बन गया कि यहाँ सांप है। ऐसा ही कहीं अपनी जिंदगी में तो नहीं हो रहा है कि हम जिन्हें समस्या मान के बैठे हैं वो समस्याएं है ही नहीं। मेरे चिंतन की परिधि में, मेरे अनुभव की परिधि में मैंने जहां तक देखा है 50% व्यक्ति जिंदगी में उन समस्याओं से परेशान है जो समस्याएं हैं ही नहीं, लेकिन उसने समस्या मान ली। हितकारी हैं उनको भी अहितकारी मान लिया। अब करें क्या बताओ? जो हितकारी हैं उनको भी अहितकारी मान लिया। अभी कोई समस्या ही नहीं। माने एक थप्पड़ मार दिया, बोले क्यों मारा? ये सोचा ही नहीं कि हित के लिए मारा। हमें समस्या है कि मेरी मां मारती है। एक टीचर ने स्कूल में किसी को थप्पड़ मार दिया, विद्यार्थी परेशान है, मेरा टीचर मारता है। एक समस्या है उसको, वो सोच नहीं पा रहा है ये समस्या नहीं है, ये समस्या है ही नहीं, ये तो समस्या का समाधान है। टीचर का डंडा, गुरु का डंडा, गुरु की डांट, गुरु का थप्पड़, महानुभाव समस्या नहीं मानना, ये तो समस्याओं का समाधान है। गुरु डांट दे तो अपने से जो बड़े हमारे गार्जियन है वे हमें कभी कुछ कह भी दें, डांट भी दें और तुम्हें बुरा लग गया, तुम रो पड़े, तुम रूठ गए, तुम इसमें समस्या तुम्हारी है। आज मुझे गुरुजी ने डांट दिया, आज मेरे पिता ने थप्पड़ मार दिया, ये समस्या बना ली तुमने। अब बोलो क्या करें इसको? सारी दुनिया की नीति कह रही है गुरुजी मारे धम धम विद्या आवे छम छम, और विद्यार्थी कहता है मुझे समस्या है, मेरा गुरुजी बहुत मारता है। सोचो जरा, शायद जिंदगी में सोचो। आपके गार्जियन ने तुम्हें थोड़ी सी टोका टाकी कर ली, आपके गार्जियन ने थोड़ा हिसाब मांग लिया पिता ने बेटे से, बेटा सुबह 500 रुपया दिए थे उसका हिसाब दो। बेटा को समस्या हो गई, मेरा बाप से हिसाब मांगता है, मेरा बाप का मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, एक समस्या है बेटे। तो उसने पूछा यार टेंशन में क्यों? बोले यार टेंशन नहीं करूं तो क्या करूं, मेरा बाप मेरे पे विश्वास नहीं करता, 500 रुपये का हिसाब मांगता है। अब बोलो ये हितकारी बात थी, पिता का हित था, तुमने उसे समस्या मान ली। कुछ समस्याएं है ही नहीं, पहली बात है ही नहीं, फिर भी हमारे मन में बड़ा भ्रम बैठ गया है ये समस्या है। कुछ हितकारी हैं लेकिन हम उसे समस्या मान बैठे। पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने श्री महापुराण के अंदर आदिनाथ के पूर्व भव की एक बहुत बड़ी समस्या पैदा की। उसके पिताजी ने आदिनाथ के पूर्व भव अपना राज छोटे बेटे को दे दिया, बड़े को नहीं दिया। बड़े बेटे को इतनी समस्या हो गई, इतनी समस्या हो गई कि वो घर छोड़ के भाग गया, घर छोड़ के भाग गया। मेरे बाप मेरी समस्या है। जो पूछे क्यों भाग रहा है, बोले मैं बाप के कारण भाग रहा हूं, बाप मेरी समस्या है जिंदगी की। उसने सुसाइड करने का मन बना लिया।
मात एक राज्य नहीं दिया, बाप ने सुसाइड करने का मन बना लिया। सुसाइड करने के लिए चला, वहां एक निराज बैठे थे। बोले बेटा क्यों मरना चाहते? बोले बाप मेरी समस्या है, मेरे पिताजी मेरी जिंदगी की समस्या है। क्या बात हो गई, क्या बात है मानव, दुनिया में तो दुश्मन समस्या होते हैं और तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा बाप समस्या बन गया। पूरा सूर्य निकल के पश्चिम से निकलने लगा। दुनिया में सुना है कि दुश्मन एक समस्या है और एक आश्चर्य है दुनिया में कि बाप एक समस्या है। नहीं हो सकता, कहीं चूक है। ये नीतियां गलत नहीं हो सकती, ये नीतियां कभी गलत नहीं हो सकती। बेटे के लिए बाप कभी समस्या नहीं बन सकता। बाप के लिए बेटा समस्या बन सकता है, बनते आए, बनते रहेंगे। बाप नहीं बन सकता समस्या, क्योंकि उसने जन्म दिया है, उसने बुद्धिपूर्वक जन्म दिया है, उसने तुम्हारे जन्म पर खुशियां मनाई हैं। वो तुम्हारे लिए समस्या कैसे बन सकता है? उसने तो बड़ी तमन्नाएं की, मनौती मांगी है दुनिया में, जिनके यहां बेटे नहीं होते। देखो कितना मेहनत करते, डॉक्टरों को दिखाते, मन्नतें मांगते, जैसा करते, सब करते हैं, जो कहो सब करने के तैयार हैं, बस गोदी में बेटा आना, कुछ भी करा लो, सब करने के लिए तैयार है। जो व्यक्ति भगवान से, गुरु से तुम्हें पाने की मन्नत मांगी है, उसने पाने के लिए गुरु तक के सामने याचना की है, कुदेवों के पास धर्म छोड़ दिया। किसी ने कहा फलाने पत्थर बाबा को पूजा तो हो जाए, तो वो चला गया। वो कह रहे ओहो क्या बात, सम्यक दर्शन छोड़ दिया तेरे खातिर, गुरु को छोड़ दिया, भगवान को छोड़ दिया तेरे खातिर। एक बेटे के लिए क्या नहीं कर सकते? तुम तो छोड़ो महानुभाव, एक पशु भी अपने बेटे के लिए प्राण दे देते हैं। प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेंद्रम ना वेति किम निज शिशु। एक पशु अपने बेटे के लिए प्राण देने को तैयार है। एक मां अपने बेटे के लिए गुरु को भिखारी कहने को तैयार है। सुकौशल चरित्र, एक बेटे के लिए जन्म जन्म की धर्मात्मा, हाँ जन्म जन्म की धर्मात्मा, कट्टर मुनि भक्त, कट्टर जैन, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन जिसकी आत्मा में भरा पड़ा है। और सम्यक दर्शन देव शायद गुरु की श्रद्धा पे होता है। उसने अपने भगवान गुरु को भिखारी कर दिया। पति था उसको भिखारी कर दिया, राजा था उसको भिखारी कर दिया। जिसको भिखारी कर रही थी वो उसका पति था, उस देश का राजा था और साधु भेष था, जान रही है। लेकिन कितने अशुभ शब्द बोले हैं उसने, किसके लिए? एक बेटे के लिए। यानी बेटे के लिए व्यक्ति सम्यक दर्शन छोड़ दे, बेटे के लिए व्यक्ति सब कुछ धर्म छोड़ दे, बेटे के खातिर त्रियंशिनी बन गई वो। क्या ऐसे कैसे दुनिया में बहुत ऐसे सब कुछ करने को तैयार एक बेटे का। ऐसे बेटे के लिए वो समस्या कभी नहीं बन सकता। लोग कहते जरूर हैं मेरे से कि महाराज कई बार मां बाप भी बड़ी समस्या बन जाते हैं। नहीं, वो समस्याएं कहीं तुम्हारी भ्रम तो नहीं है, कहीं तुम्हारी चूक तो नहीं है, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मां ने किसी ने कहा हो कि मेरा मन कर रहा है कि मैं तुझे मार डालूं। आप क्या मानेंगे इसे? मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि एक मां ने कहा बेटा मेरा मन कर रहा है कि मैं तुझे मार डालूं। अब आप इस मां को समस्या मानेंगे कि उपकार? समस्या। लोग कहेंगे महाराज समस्या, इसने बनवा मुझे बनवा वो मारने की बात कह दी। महाराज जी अब मेरी मां मुझे समस्या है, मेरी जिंदगी की समस्या है, वो मारना चाहती है मुझे, मेरी जिंदगी की समस्या है, मां मुझे मारना चाहती है। सावधान, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुझे मारना मां का द्वारा मारना। मां ने कहा हाँ महाराज मां ने खुद कहा मैं तुझे मारना चाहती हूं।
तो बताओ, मेरी जिंदगी की समस्या माँ है, सावधान, कहीं माँ के द्वारा मारना ही तेरी समस्या का समाधान तो नहीं है, कहीं वो समाधान तो नहीं है तुम्हारे लिए महारानी लक्ष्मीबाई का। तुम होते तो क्या करते? महारानी लक्ष्मीबाई का बेटा कहता है नहीं, मां कभी समस्या नहीं बन सकती। और लक्ष्मीबाई ने कहा बेटा मैं तुझे मारना चाहती हूं। उसके बेटे में कुछ भी विकल्प नहीं आया, बोले तुम मां हो, जो भी करोगे मेरे हित में करोगे। और मां ने उसकी गर्दन काट दी दामोदर की, जिसको पीठ पे लेके चलती थी, युद्ध में भी पीठ पे बांध के चलती थी। इतने प्यारे बेटे के लिए मार डाला। बोलो, ये बेटे की समस्या बन गई या बेटे की समस्या का समाधान कर दिया? बेटे की समाधान कर दिया, स्वयं सुसाइड कर ली उसने। बहुत बार हम समझते हैं कि मां बाप हमारी समस्या है। मैंने इस बात को नहीं माना। कोई एक आध अपवाद को छोड़ दीजिए। परसेंटेज यदि 50% से ऊपर जिस तरफ जाता है, प्रस्ताव पास हो जाना चाहिए। 50% से ऊपर कोई बहुमत जाता है तो प्रस्ताव बहुमत की तरफ जाएगा। आज इस कलयुग में मैं 90% दावा करता हूं कि 90% माता पिता कभी बेटे की समस्या नहीं बन सकते। 10% कहता हूं, हो सकते हैं कोई शराबी हो, जुआरी हो, कबाड़ी हो, कुछ हो, गलत हो। 90% माँ बाप बेटी बिटिया की समस्या नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने बड़ी कामनाएं की, उनकी भावनाएं मैंने देखी। मुझे तजुर्बा इस बात का है कि मेरे पास जो लोग आते हैं जिनके संतानें नहीं होती हैं, जिनके बेटा नहीं होते, उनकी हालत देखकर धन दौलत भरा पड़ा है, संपत्तियों के ढेर लगे हैं, आंख में आंसू है। खूब संपत्ति, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, सब हुकूमत सब कुछ है, पर आंख में आंसू। मैंने क्या बात है? बोले महाराज बेटा नहीं है। तब मैंने लगाया कि ये सारा वैभव, मैंने उनसे कहा, मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूं, सबसे नहीं पूछता हूं, जो मेरे नेचर को जानते, जो मेरी बातों को बुरा नहीं मानते, मेरी शैली मानते। तो मैंने एक सज्जन से पूछ लिया, भगत थे वो, मैंने कि काश तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारे यहां कोई कमी नहीं, नौकर चाकर घोड़ा गाड़ी अरबों रुपया, खूब जमीन जायदाद है, खूब सब है। मैंने काश तुम बेटे के लिए रो रहे हो। यदि तुम्हें बेटा मिल जाए और तुम्हें भिखारी बनना पड़े तो, गरीब बनना पड़े तो, इतना बड़ा बलिदान दे सकते हो क्या? मजदूरी कर सकते हो, बेलदारी, भिखारी बन सकते हो? दोनों दंपतियों ने हाथ जोड़ लिए। मां ने सबसे पहले समझाया, महाराज मुझे मंजूर है। मेरे सामने एक केस आया, थोड़ा बुरा नहीं, 11 लाख रुपए का केस था। कमेटी के पास गए तो उन्होंने कहा साहब आपका नाम ही नहीं है, मैं कैसे लिखूं? मुझे उपलाना करा दी थी। कमेटी कहती आपका नाम नहीं है। वो कहता मैंने शांति धारा की है, महाराज ने बोला है। कमेटी कहती भाई आपका नाम है नहीं। मुनीम से पूछा उन्होंने, साहब आपका नाम नहीं, मैं आपके कैसे जमा कर लूं पैसा? कमेटी कहती मैं कैसे जमा करूं? वो कहते आपको जमा करना पड़ेगा, मैंने ली थी बोली। विवाद इतना बढ़ गया कि वो मेरे पास आया, बोले महाराज जी ये लोग बोली के पैसे जमा नहीं कर रहे। कमेटी कहती महाराज जब इन्होंने बोली नहीं है, हम कह रहे और किसी में दान दे दो। नहीं हम तो उसी में दान देंगे, आपको लिखना पड़ेगा कि ये दान है। महाराज मैं कैसे लिखूं ये दान, है ही नहीं। अंत में मुझे याद करना पड़ा। मैंने कही मैं कह रहा हूं इसने शांति धारा की थी। मुझे इतनी खुशी हुई, कमेटी पर भी मुझे भूल पर नहीं गया। मैंने कभी को डांटा नहीं कि तुम लोग सब मूर्ख हो, दिवालियां बनाओगे भगवान को, बोली नहीं लिख पाए। मुझे डांटा नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं डांटा। मैंने कि मुझे खुशी है कि आपके खाते में नहीं मिला। कौन छोड़ता है पैसा? तुरंत लिख देते हाँ साहब है लाओ। पैसा कौन छोड़ता है?
लेकिन धन्य है कमेटी जो तुमने कहा कि नहीं, नाम नहीं लिखा तो मैं नहीं लूंगा। और धन्य है वो राजा हरिश्चंद्र जो कमेटी मना कर रही है फिर भी कहता मैं तो दे के जाऊंगा। मन की भगवान, अब पता चला कि चक्रवर्ती कौन बनते हैं। ऐसे लोग ही चक्रवर्ती बनते हैं, ऐसे लोगों के पीछे घूमती है लक्ष्मी। जो लेने वाला कह रहा है नहीं है तुम्हारा नाम, वो कह रहा है नहीं है, मैं दूंगा। मैंने शांति धारा की है, संकल्प किया था मैंने, आपको लेना पड़ेगा। ये है चक्रवर्ती बनते हैं। किमिक्षिक दान नहीं है ये, बचा हुआ दान भी, तो भी कह रहा बोलेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो तो हमने दूसरे की थी तो आपने मेरा नाम लिख दिया। अरे भाई नाम बोला है। ऐसे भी हुए, ऐसे भी केस हैं। ये बड़े बड़े महोत्सव होते हैं, इनमें 2-4 केस ऐसे आ ही जाते हैं। मैं कहता हूं देखो कोई फर्क नहीं पड़ता मंदिर को, लेकिन यदि तुमने की है और मुकर रहे हो तो बर्बाद हो जाओगे, ध्यान रखना। सोना छुओगे माटी हो जाएगी, जिस हाथ में डालोगे वहीं घाटा लगेगा, एक दिन बर्बाद की कगार पे खड़े हो जाओगे। मत करना ऐसी गलती। इसलिए मैं कह रहा हूं ईमानदारी से यदि आपकी छाती से पूछ लो, हृदय से पूछ लो, आपने दान बोला है, आपने दान देने का भाव किया है, आपने दान देने का विकल्प किया है, दे डालो। कहां तक दे डालो? दान की बोली लेने पर रोड पे आना पड़े तो आ जाओ। मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं, रोड पर आना पड़े आ जाओ, लेकिन दान की बोली को मत रोकना, मत रोकना, मत रोकना। चाहे तुम्हें सब कुछ बेचकर रोड पे आना पड़े, आ जाओ। महाराज जी आपको कोई विकल्प नहीं आ रहा है, ऐसा कहते आपका भक्त रोड पे नहीं आएगा। मैंने तो वो दुनिया देखी है जो पापों के कारण रोड पे आ जाती है, हमारा भक्त धर्म के कारण रोड पे आएगा। मैंने ऐसे शराबी देखे जो शराब के कारण रोड पे आ गए, जुआ के कारण रोड पे आ गए, व्यसनों के कारण रोड पे आ गए। भारत में हर साल कितने लोग हैं जो व्यसनों के कारण रोड पे आते हैं, दिवालिया होते। कितने लोग हैं जिनके जुआ के कारण, पांडव आपके सामने हैं। हाँ, पांडव तो जुआ के कारण से वनवास हो गए, मेरा भक्त मंदिर बनाने में कंगाल हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। देखो वो जुआ के कारण कंगाल हो गए, वन भर खाने को धड़क रहे। और हर साल कितने लोग हैं बर्बाद हो रहे हैं व्यसनों के कारण, पापों के कारण, बुरी आदतों के कारण। अरबों की जायदाद थी जिनके यहां, आज उनके खाने को नहीं है। किस कारण से? व्यसनों के कारण। कुछ नहीं बचा। इतने कितनों की संख्या मान लूं पूरे भारत में, हजारों निकल आएंगे कि नहीं विनोद बाबू? निकलेंगे हजारों। और एक व्यक्ति बताओ जो धर्म की बोली के कारण रोड पे आ गया है। तू तो ज्यादा घूमता है, और ये विनोद क्या है, मेरा दुश्मन है। वो ऐसे ही वो घूरता है, अब बताऊंगा महाराज को, और बता दे भाई ऑडिटर ऑडिटर। देखा कोई जो दान के कारण रोड पे आ गया हो? परेशानी हो सकती है, जायदाद बेचना ही पड़ी हो, लेकिन रोड पे आ गया हो, भिखारी बन गया हो। लेकिन जुआड़ी कबाड़ी, ये जो कबाड़ी नहीं कहना, नहीं तो कबाड़ी, अभी अजमेर के सारे कबाड़ी मेरी आफत करे। जुआड़ी हैं, शराबी हैं, गंजेड़े भंगेड़े हैं, व्यसनी हैं। क्या चारू दत्त की 56 करोड़ की दीनारों में मंगलसूत्र बिक गया एक व्यसन ने, मंगलसूत्र बिक गया एक व्यसन ने। पर आज तक मैंने नहीं देखा किसी धर्म कार्य करने में किसी का मंगलसूत्र बिका हो। शास्त्रों में नहीं मिला मुझे, शास्त्रों में नहीं मिला मुझे, कहीं भी नहीं मिला मुझे। लेकिन उन्हीं शास्त्रों में मिला कि एक व्यसनी के व्यसन ने 56 करोड़ की दीनारें नष्ट करके पत्नी का मंगलसूत्र भी निकाल दिया। ऐसे कितने जुआड़ी हैं, कितने शराबी हैं जिन्होंने शराब के खातिर अपनी पत्नी का सिर फोड़कर मंगलसूत्र ले गए, सिर फोड़कर उसके आभूषण उतार के ले गए, सिर भी फोड़ा और मंगलसूत्र ले गए।
भारत में एक व्यक्ति बताओ अभी वर्तमान में जिसके पति ने दान की बोली लेने के लिए पत्नी का सिर फोड़कर मंगलसूत्र ले गया हो। सिर फोड़ करके मंगल, क्यों? मुझे दान देना है। यहां तक भी नौबत आ जाए तो भी मुझे गर्व है, कम से कम उसने मंगलसूत्र छीना तो धर्म के लिए तो छीना है, पाप के लिए नहीं छीना। ये सब बातें जब शास्त्र में पढ़ते हैं तब महानुभाव, बहुत बड़ी बात है। किसी भी चीज की आपने यदि किस्त बोल दी है तो ऐसी किस्त भरना। बैंक की किस्त कैसे भरते हो? गाड़ी की किस्त है, कर्जा लेकर बढ़ते हो, नहीं तो गाड़ी चली जाएगी। धर्म की तुमने किस्त बोल दी, तुमने संकल्प किया कि मैं मंदिर का पैसा है 5 साल में दूंगा, चतुर्मास के मंगल कलश का पैसा है मैं हर साल इतना दूंगा, सौधर्मंद की बोली ली है मैं इतना दूंगा, मूर्ति बैठा ली है मैं इतना धीरे धीरे दूंगा, और अब सब काम हो गया, पंचकर्मा कर लिया, किस्त देना भूल गए। मूर्ति बैठा ली, किस्त देना भूल गए। चातुर्मास का कलश घर ले गए, भूल गए चातुर्मास के कलश लिया था। चातुर्मास हो गया, चातुर्मास का मजा ले लिया, कलश भी ले गया पट्टा। ऐसे केस है हमारे पास, सब दुनिया दुरंगी मकाने सराय, कहीं खैर खूबी कहीं हाय हाय चलता है। ऐसे केस भी है, कलश ले गए, बड़ा कलश ले गए और लेकर के भूल गए। याद दिलाना पड़ती है, कमेटी को कहना पड़ता है भैया कलश लाए थे आप किस्त के लिए 2 साल हो गए। अच्छा, वो कलश की बहुत मुश्किल है। आज मानवा प्रसंग आ गया तो मुझे भी जी भर के कह लेने दो और तुम भी कान खोल के सुनो, सुनो, क्योंकि बहुत करुणा से कह रहा हूं, दया से कह रहा हूं। मत अहंकार में आना, क्या कर लेंगे, नहीं देना नहीं देना। कई लोग तो कहते हाँ नहीं देना यार, तुम्हारे बाप का देना है कि आ जाते हो लेने के लिए। यदि कमेटी मांगने आ जाए तो पैर पड़ लेना, अवभाग्य है कि मैं भूल गया था, तुमने याद दिला दिया, मेरे दुर्भाग्य से मुझे बचा लिया। जब भी तुम्हें मंदिर की बोली कोई मांगने जावे, या तो तुम तो पहली बात याद करके दो, कमेटी मांगने नहीं आए भाई तो भी सबसे श्रेष्ठ दान है दान बोलने के बाद कमेटी की मीटिंग में ये ना आ जाए फलाने की बोली नहीं आई। भक्तों से मेरा कहना है, कमेटी ने यानी मीटिंग कर ली कि फलाने की बोली की किस्त नहीं आई और बोल के गया था, समझ लेना दान आधा हो गया। जब भी कमेटी बही खाता उठा रहे तुरंत आवे, अरे इसका तो किस्त तारीख के पहले ही आ गई, वो है दुआ, वो है तुम्हारा दान फलेगा। और कमेटी मांगने आ गई तो बुरा मत मानना, अवभाग्य मान, अच्छा रहा आपने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था, मुझे दुर्भाग्य से बचा लिया, दे रहा हूं। नाराज नहीं होना, और जैसे बने तैसे, मैं कह रहा हूं बोल दिया है तो बिक जाओ, रोड पे आ जाओ, लेकिन दान कभी बोले हुए को टालना मत। कितनी कसाई हो जाए, कई बार हो जाता है। एक पंचकर्मा की बात है, एक पंचकर्मा में उसने बोली ले ली, बोली किस्तों में थी और कमेटी से झगड़ा हो गया। अब वो पैसा देने को तैयार नहीं, वगैरह नहीं देना उसने। उन्होंने मेरे पास ऐसा क्यों कहा, क्या कहा था? बोले उन्होंने मुझे एक दिन मुकुट लेट क्यों दिया। बात कितनी सीधी, वो मुकुट है ना, वो उसमें थोड़ा घटिया था, क्या था, बोले ये मुकुट एक दिन लेट क्यों दिया, उस पर झगड़ा हो गया। उसने पूरी बोली, मैंने कहा भैया सौधर्मेंद्र तू इन कमेटी की अध्यक्ष का बना था कि भगवान का बना था? सौधर्मेंद्र तू काय का बना था, अध्यक्ष का कि भगवान का? दान भगवान को दिया, अध्यक्ष कमेटी से तू क्यों निकाल रहा है? ऐसे बहुत सारे पड़े हैं संसार में, कमेटियों से झगड़ा हो जाने पर बोली डकार जाते, बोली नहीं देते, पैसा नहीं देते। राजस्थान में भी ऐसे हैं, हाँ यहां भी हाड़ौती में भी निकल आएगा, ये मेवाड़ में भी निकल आएगा, भीलवाड़ा में भी निकल आएगा, बिजोलिया निकल आएगा, सब में पंचकर्मा में निकल आएगा, चतुर्मास में निकल आएगा। अब मैं कलश की लिस्ट उठवाना पड़ेगी पहले देख करके,
अब मैं तो क्या है लिस्ट मिस्ट उठवाता नहीं हूं, उठवाऊं तो एक आध का बट्टा खाता तो आ ही जाएगा। अब कमेटी से पूछूंगा मैं कि पिछले चतुर्मास के कलशों की किस्त कितने लोगों की आई है, पूछ लूं आप लोगों की अनुमति हो तो। नहीं इसलिए प्रवचन के लिए, हिसाब के लिए नहीं, हिसाब के लिए नहीं पूछ रहा हूं, प्रवचन के मटेरियल चाहिए मुझे। अभी पक्का नहीं कह सकता, संभावना कह सकता, हो सकता है। उनसे मेरा प्रवचन है आज के लिए, तुम मेरे दुश्मन भी हो तो भी ये गलती मत करना, मत करना, मत करना। बोले हुए दान को कभी मत बोलो, ना टालना नहीं, डकारना नहीं। टालना है तो बड़े विनय से कमेटी से अनुमति लो कि साहब इस साल मेरी स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, आप सबकी आज्ञा हो, नहीं तो मुझे तो मकान बेचना पड़ेगा, मेरी पत्नी के जेवर रखे वो बेचना पड़ेगा, इस साल लॉकडाउन है। तो मेरी कमेटी की विनय है, कमेटी से यदि 1 साल की और मोहलत दे देवे तो विनय के साथ कमेटी दे देवे तो, नहीं तो मकान बेच देना, जेवर बेच देना, मंगलसूत्र बेच देना। कमेटी का है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम भी जान रहे हैं परिस्थितियां हैं, 1 साल नहीं 2 साल बाद दे देना, फिर आपका दोष नहीं है, पर आपका दोष नहीं है क्योंकि आपने सहमति ली, उसका प्रायश्चित लेना पड़ेगा, प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। ये जो माफ किया कमेटी ने, दोष तो है ही। फिर गुरु के पास श्रीफल लेके जाना, महाराज मैंने बोली का संकल्प किया था, उसको मैंने टाइम को न दे करके टालना पड़ा, मुझे प्रतिक्रमण दो। गुरु प्रतिक्रमण कराएंगे, प्रतिक्रमण कराएंगे, प्रायश्चित देंगे, क्योंकि दोष तो दोष होता है, दोष को मानना तो पड़ेगी। तो आप लोगों से मेरा कहना, दान के समय बहुत सावधान रहना, नहीं तो ऐसे कर्म के उदय आएंगे, ऐसे कर्म आएंगे कि जहां 56 करोड़ की दीनार है, तुम जब गर्भ में आओगे तो बाप 56 करोड़ का मालिक होगा, और जब तक तुम जन्म लोगे तो चने के दाने भी नसीब नहीं होंगे। 9 महीने की कहानी सुना रहा हूं। जब तुम घर में आओगे 56 करोड़ के सेठ के यहां जन्मोगे, और तुम जब जन्म लेकर खाने लायक होगे, तुम्हारे हाथ में मुश्किल से चने के दाने भी नहीं होंगे, वो भी मुट्ठी भर होंगे। ये कहानी जब मैं पढ़ता हूं, जब भी करता हूं, मैं सब अपने दानियों को सिखाता हूं, दान में आनाकानी नहीं, इससे मजाक मत करना, इससे कसाय मत करना, ना मजाक करना ना कसाय करना। दान को कभी मजाक मत मानना, और दान से कभी कसाय मत करना, कसाय के कारण कभी दान मत रोकना, लोभ के कारण दान मत रोकना। संकल्प किया है कि किस्त देना है तो देना है बस, बैंक से भी, बैंक की किस्त एक बरस रोक देना, लेकिन दान की किस्त मत रोकना। संकल्प किया है 2 किस्तें देना है, 1 पैसा है, एक और बैंक का पैसा देना है, गाड़ी उठाई थी, एक और विधान कल मंगल कलश लिया था, मंदिर के लिया था। तो मेरा कहना है कि बैंक की किस्त रोक देना, भगवान की किस्त मत रोकना, घबराना मत, तुम भगवान की किस्त दे देना। मुझे विश्वास है कि मुश्किल से 15 दिन नहीं निकाल पाओगे, बैंक की किस्त का इंतजाम हो जाएगा, क्योंकि तुमने इतना बड़ा पुण्य किया है कि एक और बैंक की किस्त थी और एक और उनकी नहीं, पहले मंदिर की किस्त जाएगी। तो बैंक कुर्की कर लेगा और क्या करेगा, कुर्की करेगा और क्या करेगा, कुछ नहीं करता बंधु बैंक, कुर्की के अलावा कुछ नहीं होता, है ही नहीं संपत्ति, जेल नहीं होता है इसमें, होगा तो थोड़ा बहुत है, कुर्की होगी। एक जीवन बिगाड़ सकता है बैंक, लेकिन मंदिर की बोली तो तुम्हारी जन्म जन्म बिगाड़ सकती है। इसलिए पहले इस प्रक्रिया को पूरी करो। एक दान मैंने बोलियों के ऊपर कहा। दूसरा दान वह है जो मंदिरों की संपत्तियां होती हैं, मंदिरों की संपत्तियां होती हैं, और वे संपत्तियां दुकान है, मकान है,
वही दुकान की कीमत, वही दुकान का किराया बाजार में 5,000 है और तुम मंदिर को 50 रुपया दे रहे हो। मत करना, गलती है। दानियों की दुकान है, दानियों ने मंदिर के लिए लगाई थी। दुकान किराए से लेने की मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब सारी दूसरी दुकान तुम लेते तो 5,000 लगता। मेरा कहना मान जाओ मेरे भक्तों, दूसरे की दुकान लेते 5,000 लगता, मंदिर की दुकान है 5100 रुपया देना। 5,000 की तो वैल्यू है और 100 रुपया मंदिर का मुझे उपकार हो रहा है। मंदिर की दुकान में बैठकर मैं रोजी रोटी कमाऊंगा, मैं 5100 रुपया दूंगा। करके देखना एक बार ऐसा, करके देखना एक बार ऐसा। परिणाम ही नहीं होते। 5,000 की दुकान 5,000 रुपया दे रहा और वो भी सालों का किराया चढ़ा है। तो देखो पूरा जयपुर में देखो नशियों की संपत्तियां भरी पड़ी हैं। राजस्थान में ऐसा खूब बड़ा, MP यूपी में सब में भरा पड़ा है धन। हाँ, किराए लोग ग्रुप बना ले, अपन को नहीं देना। अरे मूर्खो, बेदानी देखो, जो मंदिर के साथ संपत्ति लगा गए। आज कौन मंदिर को संपत्ति देता है? दुकानें लगा गए, मकान लगा गए, खेती लगा गए मंदिर के लिए। आज तुम एक प्लाट तो दे दो मंदिर के लिए, एक मकान तो दे दीजिए। कहां दो लोग? और वो मंदिर के लिए लागे गए कि मंदिर का खर्चा चलेगा, तुम 50 रुपया दे रहे। कई दुर्भाग्य तो ऐसे हैं कि मंदिर के, क्योंकि उनके पूर्वज अच्छे नगर सेठ थे, उनके पूर्वज अच्छे लोग थे, तो दुकान तो 50 रुपये में लिया है और दूसरे को 5,000 में दे दिया। 4,500 रुपया महानिर्माल है। मंदिर की दुकान से तुमने 4,500 रुपया कमा लिए। किराए पर मंदिर को 50 ही दोगे, लेकिन दूसरे को 5,000 में दे दोगे। बागड़ में एक बहुत बड़ी गंदी आदत थी जब मैं गया, कि मंदिर का पैसा होता था बैंकों में नहीं रखते थे। वहां के लोग क्या करते थे, जब पंच लोग बैठते थे, गुल्लक खुलती थी पैसा, तो सब लोग जो जितने जैनी थे, कमेटी के लोग थे, 8 आना सैकड़ा पर, 50 पैसे सैकड़े पर, 75 पैसे सैकड़े पर मंदिर का पैसा ले लेते। तुम 1 लाख रख लो, तुम 1 लाख रखो, 75 पैसे में ले लिया। मैंने कहा कोई बात, 75 पैसा मंदिर को आया। पर मैं फिर क्या करते इस बार को? बोले 1.5 रुपये में दे देता हूं। मंदिर से 75 पैसे में ब्याज पे उठाए और तुरंत 1.5 रुपये में दे दिया। और वो भी किनको दे दिया? मछुआरों को, भीलों को, जो जाल बनाते। मैंने पूरा डिसेक्शन किया। मैंने कहा आप लोग ये मंदिर का पैसा देते किसको हो? बोले महाराज यहाँ तो आदिवासी हैं। आदिवासी क्या करते हैं? बोले मछलियों को फंसाने का जाल बनाते, जंगलों में कबूतरों को फंसाने का जाल, हिंसा के लिए जाल बनाते, उसके लिए पैसा देते हैं। मैंने कहां जाओगे रे, क्या करोगे? मंदिर से भी बेईमानी। अरे भाई मंदिर का पैसा 1.5 में जाता है तो सीधा 1.5 में दो ना, मंदिर में जमा कराओ। तब मैंने वहां कम से कम 1 हफ्ते प्रवचन दिया, बहुत फटकार लगाई। तब नियम बना कि आज के बाद पैसा मंदिर का बैंक में रखा जाएगा। अब सरकार को छोड़ो, तुम लोग तो मत कमाओ, तुम जैनी हो, तुम्हारे लिए दोष है। मंदिर के पैसों से ब्याज पे दे रहे, और ब्याज स्वयं बीच में स्वयं खा रहा है दलाली का, भगवान के बीच में दलाली 75 पैसे की। अब बंद हो गया, अब चिंता मत करना, वो तो उस समय की। मेरे पहुंचने के बाद फिर ऐसी बुराइयां रह नहीं सकती। जब तक मैं नहीं पहुंचा था तब तक ये धांधली चल रही थी। ऐसा कभी गलती मत करना। मंदिर के पैसे से कभी कमाई मत करना। मंदिर के पैसे से जीवन नहीं चलाना, बर्बाद कर देगा। तो जो मंदिरों की संपत्ति किराए पे लेते हैं, ईमानदारी से किराया देवे। कई लोग तो जो आपकी पंचायत बैठती हैं, मंदिर के बाड़े, नौरे, क्षेत्र झगड़ा करते हैं। क्षेत्र की इस विवाह शादी को मिलेगा 5,000 में, क्षेत्र को फ्री में मिलना चाहिए। अब देखो ये पापी लोग उसी जगह के होटल में 1 लाख रुपया दे आएंगे। 5 लाख रुपया कह रहे महाराज, 5 लाख दे के आएंगे और क्षेत्र पर 21,000 रुपया देने में झगड़ा करेंगे। और क्षेत्र की सुविधा है, लाइट है, सब कुछ है, और कहते हैं क्षेत्र से क्या फायदा है, हमारा क्षेत्र हमें क्या मिल रहा है। अरे भाई भगवान की
भगवान का नौरई तुम्हारे खाने मिला, अपना फार्म हाउस लगा दो ना दान में, अपने फार्म हाउस में कंसेशन दो। 90% है, बिजोलिया में भी था और है, आज भी है। बिजोलिया के लोग, राजस्थान में सबको कह रहा हूं, बिजोलिया में हूं कह रहा हूं, यहां का भी मैंने देख लिया, यहां शादी ब्याह को धर्मशाला दी जाती है, इतनी बड़ी धर्मशाला, इतने कमरे, और पैसा क्या आता है? सफाई का पैसा नहीं आता। और यही पैसा होटल में जाके करे ना किसी गार्डन में, तो बताओ भाई कितना लगेगा? एक गार्डन में, अनिल बाबू कितना? 1 लाख रुपया। और वो किसके यहां गया? पापी के यहां। किस में जाएगा? पाप में। यहां 1.25 लाख लोग दे रहे, होटल का 1 लाख है तो यहां 1.25 लाख दो, किस में जाएगा? मंदिर में जाएगा, तीर्थ के विकास में जाएगा। एक एक टिकट में 2-2 मजा, बेईमानी का फल भी नहीं रहेगा और मंदिर में गया, विकास में काम आएगा। लेकिन सारे भारत की दशा बता रहा हूं, यहीं की नहीं, बचो रे बचो इससे। जो मंदिरों की जगह को सस्ते में ले लेते हैं, वे मांगलिक कार्य में अमंगल कर रहे हैं। ईमानदारी से दो। यही जगह यदि मैं बाजार में लेता, कितने में मिलती? मैं तो इतना पैसा दूंगा। कमेटी का नहीं, हमारी कमेटी 5,000 लेगी, नहीं मैं तो 25,000 दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस जगह का कितना मूल्य है। नहीं बनेंगे चक्रवर्ती। कमेटी कम मांग रही है और तुम ज्यादा दो, नहीं मैं जानता हूं ये कितना मूल्यवान चीज है, मंदिर में तो जा रहा है, क्या करना? मत यूज करो क्षेत्रों को, मत यूज करो धर्म को, और करना है तो ईमानदारी से यूज करो, बड़े हर्ष के साथ यूज करो। क्यों जाऊं होटल में? मैं तो शादी क्षेत्र की जमीन पे करूंगा। क्यों? होटल में चले जाओ ना बगीने, नहीं महाराज नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? 1 लाख रुपया उसको दूंगा, इससे अच्छा है कि 1 लाख मंदिर को दूंगा ना। आहा, किस अपेक्षा से कर रहा है यहां कि 1 लाख रुपया मंदिर की आमदनी होगी, इसलिए मैं यहां कर रहा हूं। झगड़ा करते हैं लोग, थोड़ी से ज्यादा रख दो तो झगड़ा करते हैं लोग, और बड़े बड़े भक्त बने बढ़ते हैं कि हम तो जैनी हैं। ऐसा नहीं करना। मंदिर की संपत्तियों को कंसेशन नहीं, मंदिर की संपत्तियों पे कमीशन नहीं। मंदिर की संपत्ति अपने भगवान की संपत्ति है, उसको जितना अधिक दे सको। मैं कोई मर्यादा नहीं कर रहा हूं, कोई मर्यादा नहीं कर रहा। खुशी है, आनंद है। आज हमारे परिवार का कार्यक्रम मंदिर की जमीन पे हुआ है। खोल दो रे भंडारे, बोल दो सोने के छत्र, बोल दो सोने की झाड़ियां, मत गिनो के 5,000 क्यों लिए जा रहे हैं। ऐसा बोलो कि हमारे यहां जमीन पर, भगवान की जमीन पर, मंदिर पर मेरे घर का मांगलिक कार्यक्रम हुआ, इस उपलक्ष्य में हम मंदिर को सोने की झाड़ी देंगे, मंदिर के प्रभु का हम सोने का छत्र चलाएंगे। ऐसी बातें बोलो तो ये जमीन तुम्हें ऐसी दुआ देगी, ऐसी दुआ देगी कि वो कार्यक्रम तुम्हें ऐसा फलेगा, वो शादी ब्याह ऐसी फलेगी कि पता नहीं जिंदगी में कौन से कार्य में, एक सौदे में वो 1 झाड़ी क्या 10 झाड़ियां निकल आएंगी। ऐसा बहुमान आना चाहिए। इसलिए आप सबसे, मेरा पूरे भारत से आज मेरा कहना है, ये गलती नहीं करना, मंदिर की संपत्ति को सस्ते में यूज नहीं करना। ये सब निर्माण के अंदर है। अकेले में 2 चावल नहीं खाना निर्माण नहीं है, अकेले 2 चावल खा लेना मात्र निर्माण नहीं है। मंदिर की संपत्ति को अपने उपयोग में ले लेना। हम लोग देखो, कभी भी एक पेंसिल भी आती तो मैं पूछ लेता हूं कहां से आई। नहीं आप चिंता मत करो महाराज, हमारी कमेटी ने मंगाए हैं लेटर पैड और पेंसिल, हम ये ले जाओ। अभी हमारे भक्त मर नहीं गए, भक्त और गुरु एक साथ मरेंगे, एक साथ जिएंगे। जिस दिन भक्त मर जाएगा गुरु भी मर जाएंगे, और जिस दिन गुरु मर जाएगा उस दिन भक्त, ये तो जोड़ा है, एक साथ अवसान होगा। 2 श्रावक 2 साधु। पूज्यवर यति विश्व महाराज कहते हैं अंत में एक साथ 2 भगत बचेंगे, 2 गुरु बचेंगे, आरिका और मुनिराज। और उधर कौन बचेंगे? श्रावक और श्राविका। दोनों का एक साथ मरण होगा, एक साथ अवसान होगा। ये जोड़ी है। गुरु जब तक है जब तक भक्त है, भक्त जब तक है जब तक गुरु है।
इसलिए चिंता नहीं है अपन को, कोई चिंता नहीं। आप तो एक ही बात क्या करेंगे, नहीं हमारी जिंदगी में ऐसी कभी कोई घटना नहीं घटाएंगे, कोई स्थिति नहीं करेंगे। मैं कहता हूं नहीं, पेंशन नहीं, कमेटी से पेंशन नहीं आएगी, कमेटी से हमारे चौके में सामान नहीं आएगा। मैं बहुत जागरूक रहता हूं। तुरंत लॉकडाउन चालू हुआ, मैंने कही भंडारा कमेटी के चल सकता है? हाँ, 8 दिन तो मैंने नहीं पूछा। मैंने कही भैया ये सब्जियां किसकी तरफ से आ रही है? क्योंकि मैं तो परख लेता हूं, एक साथ आ रही। मैंने कहा एक एक की नहीं आ रही, आजकल इकट्ठी सब्जियां आ रही है। तो मैंने कहा ये बिल जा रहा होगा सीधा कमेटी। दूध कहां से आ रहा, इकट्ठा आ रहा, सब ले रहा। और मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भैया ये बताओ कि सब्जियों का बिल कौन दे रहा है? मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे चौके वालों की तरफ से शिकायत आई, जो मतलब फरियाद आई। कमेटी ने कहा महाराज हम तो लाके रख देते हैं, सब लोगों के खाते खुले हैं और सब अपना पैसा दे करके लेते हैं। बहुत आनंद आया। हमने तुमसे कभी कहा नहीं थी, अरे होता तो मैं तो उपवास चालू कर देता। मैं भूखो रह सकता हूं, लेकिन मंदिर के दान का पैसा मैं आहार में न खाता हूं और न तुम्हें खाने दूंगा। सागर की नरक की आयु बंद कर दी देवद्रव से। हाँ, खाने भी नहीं दूंगा, ध्यान रखना। हाँ, तुम्हारे भोजन बसता, जैसे भक्ति कलश आता है ना, ये भोजन के नाम से आता है, इसलिए नहीं बोल रहा हूं। जिस दिन ये आना बंद हो जाएगा उस दिन तुम्हें भी नहीं खाने दूं। अभी तो ये भोजन आ रहा है, उसी के नाम से आ रहा है कि नहीं, जो हमारे यहाँ भक्त लोग आते हैं उनके लिए भोजन मेरी तरफ से। मैंने पूछ लिया कमेटी से कि यदि जो चौका का तो आना ही नहीं, चौके में एक चीज में महानुभाव चौके वालों से मेरा कहना है, गर्म पानी पिला देना, सूखा ला देना, लेकिन कभी मंदिर का कोई एक दाना भी लेकर के साधु को चौका नहीं लगाना, नहीं लगाना। अपने को तो दान है अपना। और ऐसे ही मैं भी तुम्हारे लिए भोजनालय में हम कह स्पष्ट कह देंगे, भोजनालय में भोजन नहीं करना। मैं तो भक्तों से कहता हूं, भोजनालय में भोजन करने के पहले कमेटी से पूछो कि ये भोजन व्यवस्था का बिल कहां से आ रहा है। वो कहे दातारों ने भोजन के लिए ही पैसा दिया है, फिर कोई बात नहीं, वो तुम्हारा व्यवहार है। वो कहे नहीं शांति धारा का पैसे से भोजनालय चल रहा है, बेटा भूखों मर जाना, लेकिन शांति धारा या कोई भी बोली का पैसे से अन्न नहीं खाना। पूछ के क्या करो, पूछ लिया करो, क्योंकि ये खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। कई लोग तो और विचित्र होते हैं। यहां पहले परंपरा थी तुम्हारे यहां राजस्थान में, जो व्यक्ति भोजनशाला में भोजन, मान लो उसने भोजा कि आज का भोजन व्यवस्था मेरी तरफ से, तो फिर वो अपने पूरे रिश्तेदारों को, पूरे दोस्त यारों को बिठा देगा, 150 लोग तो स्वयं पटक देगा अपने। और मैंने कहा ये परंपरा कहां से आ गई? भोजनशाला बोली उस दिन ये पूरी थी। अजमेर में ज्ञानोदय में भी एक बार ऐसा हुआ, सारे मैंने कहा ये अजयन कहां से आ गए? बोले महाराज जिनके भोजन की व्यवस्था थी उनकी तरफ से। मैंने अजोनी से पूछा आप कैसे आए हैं? बोले महाराज हमारे सेठ जी ने आपके यहां भोजन व्यवस्था दी और भंडारे में हमारा भी निमंत्रण है। काय का निमंत्रण? जब व्यक्ति भोजनशाला में भोजन बोले वो भोजन दान का हो गया। भोजन बोलने वाले को वहां पानी भी नहीं पीना चाहिए, वहां कुछ नहीं करना चाहिए। हमने दान दे चुके हैं। आज का भोजन तुमने कहा था कि हम अपने घर का बना रहे, आपने कहा था तीर्थ यात्रियों के लिए। तो जिस दिन आप भोजन व्यवस्था बोलो उस दिन ना आप खाओगे ना आपके रिश्तेदार खाएंगे, आप किसी को निमंत्रण नहीं दे सकते। यहां चतुर्मास के पहले हुआ, एक व्यक्ति का भोजन व्यवस्था था। मैंने कहा इतने लोग तो सुबह से यहां थे ही नहीं, मैं वहीं से निकल गया, काकताली ने आए थे। उसकी किस्मत फूटी थी कि अच्छी थी पता नहीं। मैंने कहा इतनी भीड़ कैसे आज? क्योंकि मैं गिन लेता हूं कि मेरे कितने लोग दर्शन करने आए, कितने प्रवचन में आए। तो मैंने कहा इतने दर्शन करने तो दिन भर में आई नहीं कोई, और भोजनालय भीड़। बोले महाराज जी जिनकी तरफ से भोजन की व्यवस्था है ये उनके रिश्तेदार और दोस्त यार हैं। इसके पहले चतुर्मास की बात है। मैंने कहा कि क्या हो रहा है, बर्बाद हो जाओगे रे, तुमने दान नहीं दिया, दान देकर स्वयं खा लिया, थूक करके चाट लिया, दान देकर स्वयं खा गए।
तब से मैंने नियम बना दिया कि दान देने के बाद तुम्हारे परिवार का व्यक्ति इसमें भोजन नहीं करेगा, आज नहीं करेगा, तब वो दान माना जाता है। ऐसा कभी दान का दुरुपयोग मत करना। और या पहले कह दो भाई मैं दान बोल रहा हूं, 150 लोग मेरे आएंगे, पहले घोषणा करो 150 लोग हम खाएंगे। कमेटी को लेना होगा तो लेगा, नहीं लेना होगा तो कहना पधारो साहब 150 के लिए बाहर होटल में उनको खिला देना, बोट बना लो जाकर के उधर उधर पीछे साइड नदी के पास, मैनाल 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 मांडलगढ़ मैनाल। ऐसे लोगों का दान नहीं लेना। तीसरा निर्माण की बात अब चर्चा आई है, तो एक कमेटी जब मंदिर बनाते हैं, धर्मशालाएं बनाती हैं, लोगों को मालूम है कि इतना रुपया इस कमरे में लगेगा, इतना रुपया बेदी में लगेगा, लेकिन वे कम कराते हैं। नहीं साहब 3 लाख रुपया लगेगा, बोले वो तो मुझे मालूम है, 1.5 में नाम लिखना हो तो लिख देना। अब 1.5 में जो नाम तुम लिखवा रहे हो, कमरा कितने का बनेगा? 3 लाख बनेगा। और 1.5 लाख रुपया किसका लगेगा? गरीबों का, गुल्लक पर, जिनका कहीं नामो निशान नहीं है। वो 1.5 लाख जाएगा तो जाएगा, 1.5 लाख निर्माल खाते का पाप और लगेगा, और लगेगा। कई लोगों की आदत होती है, आप इतने का बना रहे हो, हमें इतने में दोगे तो हम करें, ठहराते हैं वो। अरे भाई खर्च कितना है? यदि महाराज जी हमारे पास पैसा नहीं है 3 लाख, तो कमरे पे निर्माता मत लिखाओ, सहयोग लिखाओ। मैंने इस कमरे में 1.5 लाख का सहयोग दिया है। सहयोग शब्द क्या बता रहा है? किसी दूसरे का भी लगा है। तुमने तो सीधा निर्माता 1.5 लाख रुपया दिया है। और ये भारत में दान देने वाले क्यों सिद्धि को प्राप्त नहीं होते, मैं यही नहीं समझ पाता। दान देने वाले समृद्ध क्यों नहीं होते, ये मैं नहीं समझ पाता। तब मैंने खोजा, अरे ये दीमक लगा है निर्माल का, 1.5 लाख रुपए का कर्जा पे अतिक्रमण किया है इसने, पाटिया की नेम प्लेट लगवा दी, 1.5 लाख देकर 3 लाख के कमरे पर। गलती मत करना मेरे प्यारे भक्तों, मत करना, गलती मत करना, मत करना। ईमानदारी से पूछ लेना, इस कमरे में निर्माता का नाम कितने रुपया लगा है? जितना लगा है 100-500 ज्यादा ही दे देना, कम मत देना। और शक्ति नहीं हो तो कहना मेरा निर्माता का नाम नहीं लिखाओगे, मेरा सहयोग लिखाओगे कि इस कमरे में फलाने चंद ने सहयोग दिया। दोनों बता दिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारी शक्ति नहीं है तो भी दो, भाषा बदल दो। ये कमेटियों को दुश्मन मानना, तुम ये पूर्व भाव के बैरी हैं कमेटियां, जो तुम्हें लोभ दे करके 3 लाख के कमरे को, हमारे यहां कमरा बन रहा है 1.5 लाख रुपए में, तुम खुश? कमेटी कितनी अच्छी है, 10 लाख की बेदी है और 5 लाख जो देगा हम उसका नाम लिख देंगे। ये दुश्मन है, दुश्मन। पूर्व भाव के बैरी है कमेटी। तुम्हें अच्छा लग रहा है कि देखो 3 लाख का कमरा 1.5 लाख में मिल रहा है, बर्बाद कर देंगे तुम्हें। ऐसी कमेटियों को दुश्मन मानना, तुरंत जवाब देना। क्यों? ये 1.5 लाख रुपया 3 लगेंगे, तुम कमेटी वाले लगाओगे क्या? अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष मिलकर लगाएंगे क्या? जवाब मांगो उनसे। 3 लाख के कमरे का आपने 1.5 लाख कैसे घोषणा की? 1.5 लाख कहां से आएगा? बोले गुल्लक से लगेगा, मंदिर से लगेगा। तो गुल्लक तुम्हारे बाप की है क्या? गरीबों की गुल्लक है। जो बड़ा दान नहीं दे सकते उनकी गुल्लक है। उनके 1.5 लाख तुम इसमें लगा दोगे, नाम बड़े आदमी का लिख जाएगा और गरीब गाये बेचारे मर गए। दुखिया हाय गरीब की कभी न निष्फल जाए। वो 1.5 लाख रुपया जो गुल्लक का लगा है, वो तुम्हारी 7 पीढ़ियां बर्बाद कर देगा। ध्यान, कान खोल के सुन लो। 1.5 लाख का पुण्य तो गया है गांव से। इसलिए कभी ऐसी कमेटियां जब घोषणा करें, तुरंत खुश मत होना। नहीं, हम देंगे तो आ गई, लेकिन मेरा सहयोग लिखना कि इस वस्तु में सहयोग दिया। ये तीसरे और चौथे प्रकार का निर्माल भारत देश खा रही है, कमेटियां खिला रही हैं। कमेटियों से मेरा निवेदन है, मंदिर को लुटाओ मत, मंदिर को बर्बाद मत करो। तुम कमेटी के पदाधिकारी हो, इन मंदिर की दुकान है, मंदिर के स्थान, कोई आवे या नहीं आवे स्पष्ट कहो ये चीज इतने की है, मैं इससे कम नहीं करूंगा, चाहे मैं अपनी कमेटी से इस्तीफा दे दूंगा।
इस्तीफा दे देना, लेकिन तुम्हारे रहते हुए क्षेत्र को घाटा मत होने देना, क्षेत्र को सस्ते में मत लुटाना। इस निर्माण से आपको बचना है। जब महाराज ने उनसे कहा, कुछ समझे कि नहीं समझे? भारत के लोग जहां जहां बैठे सुनो, समझ में आ रहे कि नहीं? हाँ, इसलिए इसका परिणाम आज का प्रवचन यदि समझ में आ गया हो तो जिन जिन मंदिरों की जिस जिस कार्य की किस्त बनी हो, वे आज सोने के पहले पहले जमा करा के आ जाना। ये कह के कराना, आज तक मुझे मालूम नहीं था कि इतना बड़ा दोष है, आज गुरु के प्रवचन से सुनने में आया। कई लोग तो माईजार होके कहेंगे, कहां का आज का प्रवचन सुन लिया, नहीं सुनते तो अच्छा था। हाँ, कह सकते, लेकिन वे बुरा नहीं माने। आज का प्रवचन समस्या नहीं है, आज का प्रवचन समस्या का समाधान है। बहुत बड़ा समाधान किया हमने। अन्यथा जब महाराज ने कहा, इसने पूर्व भाव में जो जो मैंने गिनाए, ये सब इसने मंदिर की संपत्ति, मंदिर की बोली देकर नहीं चुकाया, मर गया, बेटों से कभी कह के नहीं गया। मेरे अनुसार तो बहुत चल रहा है, बहुत कुछ लोग, मेरे अनुसार तो बता दूं, है अभी टाइम? हाँ, कायदा से मंदिर में तुम आते हो तो तुम्हारे आने से मंदिर का पानी खर्च होता है पैर धोने में, मंदिर का पैसा लगता है, मंदिर का बागवान को भी देते हैं कुछ ना कुछ। फिर आते हो तो फर्श घिसता है, मैला होता है। एक फर्श पे झाड़ू लगाने वाली नौकर, एक बार मंदिर का पानी भरने वाला कितना रुपया लेता है एक महीने में? आप होटल में, आपने घर में लगा लेना, 10,000 का पानी भरा जाता है तुम्हारे पैर धोने के लिए। फिर बाद में मंदिर में झाड़ू लगती है, इतने मंदिर में झाड़ू लगाने वाली कितने रुपए में मिलेगी? 5,000 मान ले, ज्यादा मिलेगी तो 5,000 मानो, कम 15,000 मान ले। फिर आप मंदिर में आकर के लाइट जलाई, पंखा चल रहा है, ये ऊपर चल रहा है पंखे, इसका बिल कितने का आया? कूलर चला तो फिर बिल बढ़ गया, एसी चल गया तो और बढ़ गया, सब काउंटिंग करते जाना। और फिर बाद में आपने मंदिर की टेबल यूज की, टेबल का किराया कितना? फिर बाद में आसन यूज की, फर्श का किराया कितना? सब टेंट हाउस से लिख लेना। फिर आपने पूजन की थाली ली, उसका किराया कितना? फिर आपने चांदी की झारी से की, उसका किराया कितना? सोने की झारी से किया, अभी से कलश से। फिर सोने का कलश यदि एक दिन को किराए पर लाओगे तो कितने का? चांदी का कलश किराए पर लाओगे तो कितने का? फिर भगवान को बैठा लोगे पांडुक शिला पर, वो पांडुक शिला किराए पे आएगी तो कितने की? जितना खर्च साल भर का हुआ है वो सारा खर्च मंदिर का आपके लिए हुआ है, भगवान के लिए नहीं हुआ। तुमने दी भली है, उसका पुण्य तुम्हें मिल गया, पैसा मिल गया, वो बैंक में जमा हो गया। अब उपयोग करोगे तो फिर आपको फिर किराया देना पड़ेगा, क्योंकि दी हुई वस्तु का मालिक कौन? जिसको दे दिया वो, अब तुम्हारा नहीं है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के अब ये सब जोड़िए, और साल भर में बैठ करके, पहले के लोग बैठते थे साल भर में, मंदिर का पूरा पानरा मरता था खर्चा, पानड़ी रखती थी, साल भर का ये खर्चा है। पूरी समाज बैठकर पानड़ी इकट्ठी करके कहती थी ये साल भर का खर्चा पकड़ो, हमने मंदिर का उपयोग किया है, सब खर्चा चुकाते थे। इसलिए 14 के बाद 10 लाख क्षण में एक मीटिंग होती थी, और मीटिंग में निर्णय होता था, सब पानड़ी देते थे। और उसके बाद अब पानड़ी की व्यवस्था तो बंद हो गई। अब ये गुल्लक किस लिए रखी है? इसी पाप से बचने के लिए रखी है महानुभाव। ये गुल्लक चंदा इकट्ठा करने के लिए नहीं है, ये गुल्लक तुम्हारे पापों को धोने के लिए है कि तुम मंदिर में आओगे, कुछ ना कुछ उपयोग करोगे। इसलिए जो मैंने अपने तरफ से उपयोग किया, 10 रुपया गुल्लक में डाल के आओ। जब जब किसी मंदिर में जाओ, अंदाज लगा लो, दर्शन अकेले किए हैं तो 5 रुपया, पूजा अभिषेक किए हैं तो 10 रुपया, विधान किया है तो जितने डाल पड़ा, आप हिसाब लगा लेना।
लेकिन लगा लेना, कुछ ना कुछ गुल्लक में डालना। आज भी हमारे जैनियों पर मुझे गर्व है, भगवान के दर्शन करने के बाद गुल्लक ढूंढते हैं, गुल्लक कहां है, यानी गुल्लक में कुछ ना कुछ डाल करके आते हैं। ये दान नहीं है, ये मंदिर की वस्तु का उपयोग किया, उसका किराया है। अब किराए नाम से रहना थोड़ी सभ्यता नहीं है, तो उनका गुल्लक रख दो भैया, डाल दो। ऐसे ही भोजनालय में करना। हाँ, भोजन करने जाओ, अब महाराज किसी ने दिया है तो, अरे उसने तो दिया, पुण्य कमाया, तुम तो पोस के आ गए। यदि मंदिर में भोजनालय में गुल्लक रखा है तो समझ जाना ये गुल्लक क्यों रखी है। कमेटी के पास भोजन की समस्या है, फंड की समस्या है, गुल्लक क्या बता रहा है। यदि कोई दान दे गया होता तो गुल्लक नहीं रखते, गुल्लक इसलिए रख रहा है कम पड़ रही है। तो जिस भोजनालय में गुल्लक रखा हो, महानुभाव ईमानदारी से जितना खाया हो रेट लिस्ट लेकर गुल्लक में डाल देना। क्योंकि गुल्लक, अब बेचारे कमेटी वाले तो सीधे नहीं कहेंगे, नहीं होटल तो है नहीं ये, होटल वाले तो सीधे कहे साहब इतना खा लिया लाओ बिल। अब कमेटी है, मंदिर है, तो बिल तो दे नहीं सकते। गुल्लक रखना बता दिया है कि आपको इसमें अपने खाने का पैसा डालना है, ये स्टैंडर्ड मेंटेन है। इसलिए जब भी भोजनालय में खाने जाओ, चारों तरफ गुल्लक देख लिया करो, और गुल्लक देख के ही खाना। फिर हाँ, जैसे आप भोजनालय में जाते ना तो सब आइटम में मन मचलता है, जेब में कितने हैं, उसी हिसाब से ऑर्डर देते हो, उसी हिसाब से ऑर्डर देते हो। ऐसे जब तुमने देख लिया कि यहां गुल्लक रखी है, अब सब कुछ मत खाना, अब जितने गुल्लक में डालना है उतना ही खाना, बाकी उठ के बाहर आ जाना। जो परोसा जाए सब मत खाना, जो बना है वो सब मत खाना, क्योंकि गुल्लक रखी है और गुल्लक बता रही है कि हमें दान की जरूरत है। ये भोजन व्यवस्था मंदिर की तरफ से हुई है, कर लेना महानुभाव, कर लेना, डाल देना पैसा। ये व्यवस्थाएं आज जब निर्माण की बात उसको पता चली, मां को, बेटा को, तब उन्होंने कहा ओहो तूने ये पाप किया, इस कारण से उसकी ये दशा हुई। बाद में बताते उसने पश्चाताप किया, नियम लिया, प्रायश्चित किया, प्रतिक्रमण किया, और फिर धीरे धीरे करके उसके दिन बदले, अच्छे दिन आए, लेकिन भोगना तो पड़ा। मैं प्रसंग में किसमें लाया था, माता पिता कभी बेटे की समस्या नहीं बन सकती। जो माँ बाप बेटे को इतने उच्च पैदा करते हैं कि 56 करोड़ की दीनारें खो दे, लेकिन बेटा को नहीं खोना चाहते। महारानी चेलना, बेटे ने पति को जेल में डाल दिया तो भी बेटे को नहीं खोना चाहा। गजब, मैं शरणक पुराण पढ़ के रह गया। महारानी चेलना जाकर के पति को जेल में डाल दिया शरणक को, अरे ऐसे बेटे को निकाल दो घर से, लेकिन उसको बेटे को नहीं खोया। पति जेल में चला गया, बेटे का बेटे ने जेल में डाला, लेकिन महारानी चेल्ला ने बेटे का त्याग नहीं किया। इतना राग जिन बेटों से हो, वो समस्या कैसे बन जाएंगे, मैं मानने को तैयार नहीं हूं।